है पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूरदास महोत्सव नृत्य व कला का कुंभ फग्गन सिंह कुलस्ते शास्त्रीय नृत्य और संगीत की क्रांति है। सूरदास महोत्सव गीतांजलि शर्मा शास्त्रीय नृत्य और संगीत के क्षेत्र में इतिहास रचेगा। सूरदास महोत्सव गीतांजलि शर्मा। सूरदास महोत्सव का आरंभ प्रेम व उत्सव की भूमि कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में हुआ। महान संत सूरदास के सम्मान में वृंदावन शोध संस्थान में आयोजित सूरदास महोत्सव में पूरे देश के आए हुए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि भारत सरकार के इस्पात मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते व कार्यक्रम की संयोजिका अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यंगा गीतांजलि शर्मा, सुरेंद्र पाल, डॉक्टर पी.आर. शास्त्री, डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में पहली प्रस्तुति कला वृक्ष कथक केंद्र द्वारा की गई, जिसमें कि जयपुर घराने के विश्व विख्यात गुरु पंडित दुर्गा लाल जी की तीसरी पीढ़ी ने 3 ताल प्रस्तुत किए। भजन गायक अनूप जलोटा ने सूरदास जी को नमन करते हुए अपने भजनों से श्रोताओं को सूरदास के पदों से दिव्य राधा कृष्ण की अनुभूति कराई। जिसके बाद ओडिसी नृत्यांगना वृद्धा चंडा व कोविन बच्चन के युगल ओडिसी नृत्य के माध्यम से कृष्ण के जीवन से श्रोताओं को जोड़ते हुए संपूर्ण वातावरण को कृष्णमय कर दिया। इस मौके पर मुख्य केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी सूरदास महोत्सव की प्रस्तुतियां देखकर भाव विभोर उठे और उन्होंने कहा कि सूरदास महोत्सव के माध्यम से यह प्रयास न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण योगदान है। कार्यक्रम की संयोजिका गीतांजलि शर्मा ने सूरदास जी से प्रेरणा व आशीष लेकर इस उत्सव का उद्घाटन किया तथा उन्होंने कहा कि शास्त्रीय नृत्य और संगीत की एक क्रांति है यह महोत्सव। मथुरा वृंदावन के महापौर मुकेश आर्य बंधु ने सूरदास महोत्सव के सफल आयोजन पर समिति को शुभकामनाएं दी। महोत्सव में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर पी.आर. शास्त्री ने सूरदास महोत्सव पर गीतांजलि शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि गीतांजलि मेरी बेटी ने सालों पहले सूरदास महोत्सव का सपना संजोया था, जिसे पूरा करने के लिए मेहनत और संघर्ष में कोई कमी नहीं छोड़ी। सूरदास महोत्सव संस्कृति व कला के लिए उनका श्रेष्ठ योगदान है। उसमें आज प्रथम दिन जो है अनूप जलोटा जी की मुख्य प्रस्तुति रही। अनूप जलोटा जी ने अपने भजनों से पूरा जो माहौल है उसको महका दिया। उसके पहले जो है वृंदा चड्ढा और केविन बच्चन उन्होंने ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने जो दशावतार है कृष्ण भगवान का उस पर उन्होंने प्रस्तुति दी। इससे पहले जो है कला वृक्ष कथक केंद्र की जो बालिकाएं हैं उन्होंने अपनी जो है प्रस्तुति दी, जिसमें कि जो उनके गुरु हैं उनकी बनाई हुई रचना पर गीतांजलि शर्मा जी की जो बनाई हुई रचना है उस पर उन्होंने प्रस्तुत। किरण, जैसा कि आज पहली बार ब्रज में सूरदास महोत्सव का ये यहाँ पर प्रोग्राम किया गया आपके द्वारा, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? ये पहली बार नहीं है। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, इससे पहले भी हमने सूरदास महोत्सव आयोजित किया है और बहुत ही विगत वर्ष में बहुत ही भव्य और उत्कृष्ट महोत्सव हुआ था हमारे ब्रज में। और ये महोत्सव एक ऐसा, ये महोत्सव नहीं है, ये क्रांति है, सांस्कृतिक क्रांति, जिसके माध्यम से हम एक अलग जगाएंगे, हम कला जगत में एक नई पहचान बनाएंगे और देश विदेश तक हमारे महोत्सव का नाम हो। देश विदेश से कलाकार यहाँ पर पधारें। जिस तरह से हमें आमंत्रित किया जाता है, हम भी बाहर के कलाकारों को आमंत्रित करें, उन्हें मंच दें, उन्हें सम्मान दें और ब्रज की संस्कृति से रूबरू कराएं। इसी उद्देश्य के साथ में सूरदास महोत्सव की स्थापना की गई है। सूरदास जी हमारे ब्रज के बहुत बड़े संत और कवि रहे हैं। उन्होंने एक क्रांतिकारी संदेश दिया है समाज को। भक्ति के साथ साथ उन्होंने नारी शक्ति को और हर पहलू को उन्होंने अपने पदों में दर्शाया है, जो हमारे समाज के लिए एक उदाहरण स्वरूप है, जिसके जिन नियमों पर सिद्धांतों पे हम चलते हैं, कहीं ना कहीं सूरदास जी के भी उसमें पद और वो सब हमें यही राह दिखाते हैं। तो सूरदास जी का ये महोत्सव भी निरंतर चलता रहे सालों साल और इसी आशा के साथ ही किया जा रहा है। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आज मंत्री जी आए थे। आज सूरदास महोत्सव के अंतर्गत हमारे जो मुख्य अतिथि थे केंद्रीय मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया दीप प्रज्वलित करके, और साथ में अभिनेता सुरेंद्र पाल जी भी थे जिन्होंने उद्घाटन किया, और हमारे मेयर साहब महापौर जी डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु जी जिन्होंने कार्यक्रम उद्घाटित किया। मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री जी दिल्ली से यहाँ ब्रज में पधारे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि केंद्र से लेकर के ब्रज का एक सीधा रिश्ता जुड़ रहा है
कहीं ना कहीं ये हमारे बांके बिहार जी की भी मर्जी रही होगी कि हमारे ब्रज में इस तरह का विशाल भव्य कार्यक्रम। आज क्या क्या प्रमुख प्रोग्राम रहे यहाँ पे 3 दिन का ये कार्यक्रम महोत्सव? बहुत सारे रहे हैं, आपने देखे होंगे। कलावर्ष के जो कलाकार हैं उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, कथक नृत्य की समूह प्रस्तुति। उसके अलावा दिल्ली से पधारे पद्मश्री रंजना गौहर जी के सीनियर डिसाइपल्स वृंदा चड्डा एंड विनोद बच्चन केविन बच्चन, उन्होंने अपनी ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दी। और उसके उपरांत हम सभी के प्रिय भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी ने अपनी प्रस्तुति दी है, जो कि अपने आप में एक रोचक प्रस्तुति है। पूरा ब्रज तो वैसे ही अनूप जी का बहुत बड़ा फैन है और बहुत बड़ी यहाँ पर प्रशंसक हैं, उनके श्रोता हैं, तो पूरा ब्रज अभी अनूपमयी हो गया है। और सूरदास का जो झंडा है वो फहरा रहा है, तो सूरदास जी भी जहाँ होंगे बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। क्या बात है, जो सुर की गंगा बह रही है यहाँ पर, संगीत की यहाँ पर शाम सज रही है, कहीं ना कहीं भगवान भी प्रसन्न होंगे, सूरदास जी भी प्रसन्न होंगे कि उनके हम आप गोवर्धन की बेटी और गोवर्धन में ही सूर्य श्याम ने अपनी सारी पंक्तियाँ लिखी हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? मैं गोवर्धन की बेटी हूँ, शायद यही कारण है कि मैंने सूर महोत्सव सूरदास जी के ऊपर सूरदास जी को ये ट्रिब्यूट दिया है। एक नमन मैं उनके चरणों में कर रही हूँ, क्योंकि मैं गोवर्धन की बेटी हूँ और गोवर्धन में उनकी साधना स्थली है और मैं बचपन से वहाँ जाती रही हूँ। और मैं कथक में सूरदास जी के बहुत पदों को नाचती हूँ, भजनों को नाचती हूँ। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मैंने सूरदास जी का ये महोत्सव शुरू किया है। आप सभी के आशीर्वाद और प्यार से बस ये यूं ही निरंतर चलता रहे, यही शुक्रिया।